मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करने की, शास्त्रों का जो सार सुनाया है बाप ने उसे सदा बुद्धि में रख कर हर्षित रहने की, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर हर पल चलने की, देह के सब धर्म त्याग कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करने की, निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। जिन रूहानी शक्तियों से हम स्व की कर्म इंद्रिय रूपी प्रजा को और मन बुद्धि संस्कार की सूक्ष्म शक्तियों को अनुशासन में ला सकते हैं, जिन शक्तियों के प्रयोग से हम आत्मा भाइयों को परिवर्तन कर सशक्त बनने में सहयोग दे सकते हैं, जिन शक्तियों को प्रयोग कर हम स्व पर राज्य कर मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल कमा सकते हैं, उन शक्तियों से सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हमें सशक्त बनाते हैं। ये परमात्म शक्तियाँ अहिंसक हैं। जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो हमें सुकून मिलता है, क्योंकि हम सब आत्मा भाइयों का भी भला करते हैं। विस्मृति में हमने विस्तार किया है, अब हम उस विस्तार को सार में समाने की विधि समझते हैं। अपने ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति में रहकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, क्योंकि ओरिजिनलिटी सदैव श्रेष्ठ ही है। हमें अब बाप समान नॉलेज की धारणा कर सशक्त बन लाइट माइट हाउस बनने का वरदान प्राप्त करना है। विस्तार को सार करके समेट कर समा कर सहन कर परख कर निर्णय करके सामना करके सहयोग करके हम एक दूसरे को सहयोग देकर सशक्त बना सकते हैं। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि अगर हम सब बाप समान लाइट माइट हाउस बनना चाहते हैं तो कोई भी बात के विस्तार को देखते व सुनते हुए, अर्थात वर्तमान को देखते हुए उसका जो सार है उसको जानकर, अर्थात राज को जानकर कि ये पास्ट की विस्मृति का परिणाम है, आत्मा अभी परवश है, एक सेकंड में समा देना है। बात के प्रभाव में नहीं आना है, न हमको रिएक्ट करना है, न रिजेक्ट करना है, न क्वेश्चन करेक्शन करना है। अगर हम करते हैं तो फिर हम बात को बढ़ा देते हैं, बल्कि शुभ भावना से परिवर्तन करने का अभ्यास हमको करना है। समझ मिलती है कि बातें वो तो आनी हैं, अपने ही विस्मृति में किए हुए कर्मों का परिणाम है सब कुछ। परीक्षा भी हो सकती है, हिसाब किताब भी हो सकता है। हम सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाकर, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से हमारी समय और शक्तियाँ जो हैं वो व्यर्थ जाती हैं, क्योंकि कोई भी हल नहीं निकलता है, बल्कि बात और बढ़ती जाती है, क्लोज नहीं होती है। जबकि ये समय है बातों को क्लोज करने का। हिसाब किताब फिर बढ़ता ही रहता है। समझ मिलती है कि जब तक हम सब स्व का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक बातों का आना तो खत्म नहीं होगा। सशक्त बनने की जगह व्यर्थ रूपी अपवित्रता से और कमज़ोर हम होते जाएंगे। तो हमें शुभ भावना से अब कोई भी आई हुई विस्तार की बातों को क्लोज करना है, उनको बढ़ाना नहीं है। हमें आत्मिक सार के सत्य में स्थित होना है। हम आत्माएं हैं, परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, इसलिए अपने आत्मिक शांत स्थिर अचल अडोल पवित्र समझ के स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास कर अन्य आत्माओं को भी एक सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे कि जो हुआ विस्मृति में हुआ। अब तो हमें समझ मिली है कि हम सब शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान पीसफुल प्योर पावरफुल सोल्स हैं। इसलिए अब हमारा हर संकल्प पीसफुल पावरफुल और प्योर होना चाहिए। वरदान को फलीभूत करना है, अपना बनाना है।
हमें विस्तार को सार करने की शक्ति को यूज कर खुद भी सशक्त बनना है, आत्मा भाइयों को भी सशक्त बनने का सहयोग देना है। हमें अपनी वृत्ति को शुभ भावना से, शुभ कामना से, आत्मा भाई भाई की वृत्ति से, इस सत्य की स्मृति से पावरफुल बनना है और बनाना है। अगर हम बनाएंगे तो सेवा में वृद्धि स्वतः ही होती रहेगी। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहने के अव्यक्त इशारों को अमल में लाना है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन हमारा पक्का है तो परमपिता परमात्मा संग सहज योग लगा रहेगा, शक्तियों की प्राप्ति होती रहेगी, स्वभाव की कड़वाइश जो है वो खत्म होकर स्वभाव हमारा निर्मल हो जाएगा, वृत्ति शुभ भावना की हो जाएगी, दृष्टि हमारी आत्मिक हो जाएगी। ऐसे में फिर हमारी चलन और चेहरे से हर आत्मा सरलता हर समय ऐसे में चलन और चेहरे से हर समय सरलता की झलक अनुभव होती रहेगी, कहीं भी टकराव की झलक नहीं होगी। हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है, परम धाम निवासी है, सतोगुणी आत्मा है। ये ओरिजिनलिटी मर्ज हो जाती है, लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ये अविनाशी है। बाकी रोज़ परमपिता परमात्मा जिस दृष्टि से हम सभी को देखते हैं, जो स्वमान वरदान हम सभी को देते हैं, वो तो सभी के लिए है। इसलिए समझ देते हैं कि हम सब भी एक दूसरे को परमात्म दृष्टि से देखें, अर्थात अब सिर्फ हम सब सभी की विशेषताओं को ही देखें, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते एक दो में विश्वास रखें, फेथफुल रहें, वफादार रहना है हमें। कभी भी हमारा विशेषता का भाव न बदल जाए किसी के व्यवहार को देखकर। कोई कैसा भी व्यवहार करे, जैसे बाबा हम पर विश्वास रखते हैं तभी तो हमको रोज़ मीठे बच्चे बोलते हैं, कितने सुंदर सुंदर हमको सम्मान देते हैं, वो हम पर विश्वास रखते हैं। ऐसे ही हमें भी आत्मा भाइयों पर विश्वास रखना है। यकीन दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा कि अगर हम इस विधि से चलेंगे, अपनी विशेषता को देखने के भाव को नहीं बदलेंगे, तो जिन आत्माओं के प्रति हम अच्छा सोच रहे हैं, विशेष सोच रहे हैं, उनका भाव भी बदल जाएगा, वो भी अच्छे हो जाएंगे। तो अच्छा बनकर अच्छा बनाना सिखाते हैं, बुराई को ख़त्म करना सिखाते हैं, लेकिन अच्छाई से ख़त्म करना सिखाते हैं। तो बाबा की विधियों को अपनाना है। गति सदगति दाता ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव पिता परमात्मा की गतमत सबसे न्यारी है। गायन है, ग्रंथों में भी गायन है और शास्त्रों में भी इसका जिक्र है, लेकिन उनकी गतमत न्यारी कैसे है ये किसी को नहीं मालूम। समझ हमें शिव पिता परमात्मा से ही मिलती है कि अगर हम सदगति चाहते हैं, अर्थात स्वर्ग जन्नत में जाने का हक प्राप्त करना चाहते हैं, तो देह के सब धर्म जो हमने अपना रखे हैं, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ईर्ष्या द्वेष अलबेलापन सुस्ती बदले की भावना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई स्त्री पुरुष का भान, ये सब त्याग देना है। अब हमें आत्मा निश्चय कर आत्मा के ओरिजिनल स्वधर्म पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान, इसको यूज करके पुनः हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। आत्म अभिमानी बनकर पाठ बजाना है। एक सत्य परमपिता परमात्मा को याद कर बाप समान विश्व कल्याणकारी शुभ भावना शुभ कामनाधारी रहम दिल क्षमाशील परोपकारी बनना है। हमें सदा संतुष्ट, सदा खुश, सदा चेयरफुल, सदा शालीन, सदा दिव्य, सदा दाता दुआओं का, गुणों का, शक्तियों का, शुभ भावना का, शुभ कामना का, सदा चुस्त, सदा अथक, सदा उमंग उत्साह, सदा आशावादी, सदा सकारात्मक, सदा पवित्र, सदा स्वच्छ, सदा निर्भय, सदा स्पष्ट, सदा सम्मानदाता, सदा
ब्लेसिंग स्वरूप सदा कम बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना, सभी को स्वीकार करना, व्यर्थ से मुक्त रहना, नकारात्मकता से मुक्त रहना, कभी भी किसी को रिजेक्ट नहीं करना, ब्लेम गेम नहीं खेलना, दूसरों को दोष नहीं देना, श्रापित वाले बोल नहीं बोलने, हमेशा समाधान स्वरूप होकर रहना, हमेशा निवारण स्वरूप होकर रहना, ये सभी विशेषताएं जो हैं वो आत्म अभिमानी होने की हैं। तो इन विशेषताओं को यूज करके इन विशेषताओं का सहयोग सभी आत्माओं को देना है। हमें इस विधि से आत्म अभिमानी बनना है। शुद्ध अभिमान सदा इमर्ज रहे कि हम आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो फिर जो विशेषताएं परमपिता परमात्मा में हैं उन विशेषताओं को प्रयोग में लाकर उसका स्वरूप बनना है। निराकार परमपिता परमात्मा को हम अपनी आत्म अभिमानी स्थिति से ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। सत्यता और दिव्यता को यूज करके हमें सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाकर स्वर्ग के लिए क्वालिफाई करना है। बाप समानपन सदगति को प्राप्त करना है। आत्म अभिमानी भव और एक शिव पिता परमात्मा की याद में रहकर ही हम सब देह के नाम रूप लेबल्स और विस्तार के भान से विस्मृत हो सकते हैं। फिर से अपने बिंदु स्वरूप में हमको लौटना है। बिंदु स्वरूप बनकर हमको घर वापस जाना है। स्वीट होम है वो हमारा। वहाँ हम यहाँ की देह की दुनिया की कड़वाहट को लेकर नहीं जा सकते हैं। परमपिता परमात्मा को लेकर अनेक गलत फहमियाँ हैं आजकल के मनुष्य आत्माओं में। इसलिए आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म मठ पंथों में बंटकर बिल्कुल नास्तिक बन गई हैं। ऑलमाइटी गॉड फादर सभी आत्माओं के पिता हैं। स्वयं ही आकर अपना परिचय हम आत्माओं को देते हैं। जो कहते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उन्हें परमात्मा की याद में रहकर परमात्म युक्तियों से परमात्म सत्य बताना है कि उनका नाम शिव है, वे ज्योति बिंदु हैं, परम धाम में वो रहते हैं। जब सृष्टि रूपी ड्रामा में हमारा पार्ट बिल्कुल बिगड़ जाता है, जब हम तमो प्रधान बन जाते हैं, तब वो आकर हमें सत्य से परिचित कराते हैं। वो सदा ही निर्वैर हैं, निर्भय हैं, अकाल मूर्त हैं। तो जैसे हम आत्माएं अति सूक्ष्म हैं, ऐसे ही हमारे परमपिता परमात्मा भी सूक्ष्म हैं। वो हमारे सदा के पिता हैं, वो कभी भी नहीं बदलते हैं। शरीर के पिता तो बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा के पिता तो हमेशा एक ही रहते हैं। परमपिता परमात्मा है ज्योति बिंदु, लेकिन विशेषताओं में वो सिंधु हैं, सागर हैं, अखुट हैं। उन्हें जानकर और अनुभव करके हमें खुशी और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। परमात्मा तेजो में है, उन्हें सहन नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें असत्य हैं, काल्पनिक हैं। भोलेनाथ शिव पिता परमात्मा इस समय संगम युग में हम आत्माओं की झोली जो है वो पूरे कल्प के लिए भर रहे हैं। जितना हम सब चाहें हम स्वयं को भरपूर कर सकते हैं। भोलेनाथ शिव बाबा खुले भंडार लेकर ड्रामा में मौजूद हैं। उनसे लेने के लिए फिर हमें उन्हीं संग सर्व संबंध जोड़कर उनके साथ कनेक्ट होना है, उन्हीं को याद करना है। तभी हम फुल चार्ज भी हो जाएंगे, बेदाग हीरा भी बनेंगे और सर्वगुणों से संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक बन सकेंगे। हम रूहों को जो चाहिए वो शिव पिता परमात्मा ही दे सकते हैं। इसीलिए अभी हमें उन्हीं के साथ अपने आप को कनेक्ट करके रखना है। नरकवासी पुजारी भगत कंगाल बन गई आत्माओं को फिर से स्वर्गवासी, फिर से पूज्य देवता धनवान बनाने की क्षमता ऑलमाइटी गॉड फादर में ही है। भक्ति का फल ज्ञान श्रीमत मिल रही है, तो अब उन्हीं की श्रीमत पर चलकर हमें फिर से भरपूर होना है। अपनी ओरिजिनलिटी में हमको लौटना है। बाप स्वयं आकर अपना परिचय देकर नास्तिक से आस्तिक बनाते हैं, अनाथ से सनाथ बनाते हैं। आत्माएं सभी इस समय कलयुग के अंतिम दौर में हैं, इसलिए सब पतित हैं, तमो प्रधान हैं। हमें अब न मनमत पर न मनुष्यों की मत पर चलना है। पवित्र सतो प्रधान बन सजाओं से मुक्त होना है। इसलिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की ही श्रीमत पर हमको चलना है। सच्ची गीता रूपी मुरली को सुन धारण कर हमें गोल्डन एजेंट बनने का प्रैक्टिकल सबूत देना है। राजाई घराने का वर्षा कमाना है,
तो राजयोगी बन स्वराज्य अधिकारी का पाठ बजाने की तपस्या कर हर तरह के पेपर को पास कर बहुत काल का सबूत देना है। राजयोग नर से नारायण बनने का सिर्फ शिव पिता परमात्मा ही सिखा सकते हैं। रचता भगवान की रचना सुंदर है। शूद्रपन से अडॉप्ट कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करा के शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को नया जन्म देते हैं, ब्राह्मण जन्म देते हैं और फिर सुंदर शिक्षाएं देकर फरिश्ता से देवता बनने की समझ देते हैं। ये सुंदर कला सिर्फ शिव पिता परमात्मा ही सिखा सकते हैं। शिव पिता परमात्मा का आगमन शिव जयंती के रूप में मनाते हैं। उनके द्वारा सुनाई जा रही मुरली गीता जयंती के रूप में मनाते हैं और मुरली को सुनकर उसका स्वरूप बन कृष्ण बनते हैं तो कृष्ण जयंती के रूप में मनाते हैं। ये राज शिव पिता परमात्मा बताते हैं, मनाने वाले को कुछ नहीं मालूम। बुद्धि रूपी झोली जो कीचड़े से भर जाती है, अंधश्रद्धाओं से भर जाती है, उसे ज्ञान रत्नों से भरपूर कर समझदार बनाते हैं शिव पिता परमात्मा। आत्मा पर कर्मों का लेप छेप लगता है। कर्मों की गुह्य गति समझाकर उल्टे पाप कर्मों से मुक्त कराकर पुण्य कर्म करना सिखाते हैं। श्रीमत देकर अब देवताई संस्कार बनाने सिखाते हैं। दुर्गति की सारी बातों से मुक्त करते हैं। हमें अच्छे बुरे कर्मों की भोगना शरीर द्वारा भोगनी पड़ती है, इसलिए त्रिकालदर्शी पर सोचना है, बोलना है, कर्म करना है। शास्त्रों में बताई हुई बातें परमपिता परमात्मा ने नहीं सुनाई हैं। मनुष्य परमात्मा नहीं हो सकते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना ही हम निराकार आत्माओं के लिए कल्याणकारी हैं। यथार्थ समझ हमें श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलने का श्रेष्ठ सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना है। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट सामने रखकर ब्रह्मा बाप को फॉलो कर लक्ष्य को प्राप्त करना है। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप निराकार परमपिता परमात्मा अति निरअहंकारी हैं। हम आत्माओं को भी निरअहंकारी बनना सिखाते हैं। वो कभी भी भवका नहीं दिखाते हैं, कभी भी गलत राह नहीं दिखाते हैं। गुप्त रूप में परकाया का आधार लेकर कलयुग में आकर सतयुग की स्थापना भी करते हैं और वहां जाने के लायक बनाकर सबको तैयार भी करते हैं। श्रीमत पर चल सुखधाम के सुख कमाने हैं। सच्ची कमाई हमको करनी है। मुक्ति जीवन मुक्ति साक्षात्कार से नहीं मिलती है। उसके लिए तो बकायदा ज्ञान को समझकर बेसमझी में बनाए हुए मकड़ी के जाल से हमको खुद निकलना है। बंधनों से मुक्त होकर आत्मिक संबंध में आकर निर्बंधन बनना है और दूसरों को भी बनाना है। ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर होलिएस्ट हाईएस्ट रिचेस्ट बनकर भारत को पुनः ऊंच बनाने में मददगार बनना है। यथार्थ रीति शिव पिता परमात्मा को जानेंगे तो यथार्थ रीति पाठ बजा सकेंगे। 5000 वर्ष का ड्रामा है, 4 युग है। कलयुग के अंतिम 100 वर्ष उन आत्माओं के लिए संगम युग है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा कर श्रीमत पर पूरा चलते हैं। तो ये जो 5वां छोटा सा युग है ये गुप्त है। वे फिर सर्व प्राप्तियां करते हैं। अभी हम सब ब्राह्मण कुल भूषण हैं। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर हमें अपने कुल का नाम रोशन करना है। रावण की मत पर चलने से दुर्गति हुई, शोक वाटिका में हम सब कैद हो गए। अब हमें निराकार राम की मत पर चलना है और सदगति को प्राप्त करना है। श्रीमत पर चलकर हमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कमानी है। साक्षी होकर पास्ट के हिसाब किताब चुकतू करते हमें हेल्दी अनुभव करना है, अर्थात सुखी रहना है, खुश रहना है और सब कुछ सेटल करना है। ज्ञान धन से धनवान बनना है, सदा खुश रहकर खुशियाँ कमानी है। 100% सॉल्वेंट, एवर हेल्दी एवर वेल्दी। यहाँ हम बनेंगे, प्रैक्टिकल में सबूत देंगे तो फिर 100% सॉल्वेंट हेल्दी वेल्दी सुख धाम में जाएंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह में जाना है तो अल्लाह की श्रीमत पर चलकर खुशबूदार फूल बनने का सबूत देना है। विकारों में जाकर जो हमने जंगल बनाया है दुनिया को, वो विकारों पर जीत पाकर अब अल्लाह का बगीचा बनाने में मददगार बनना है। अब विकारों में जाकर हमें पाप नहीं करने हैं। आदि मध्य अंत, इनसे हमें दुख की प्राप्ति होती है, ये समझ हमें मिलती है। अब कलयुग की लोकलाज की परवाह न करके ईश्वरीय मर्यादाओं को मानकर लाज रखनी है। संपूर्ण पवित्र बनना है। परम आत्मा शिव हमारे शुभ चिंतक हैं। उनकी क्रिएशन बन उनके डायरेक्शन पर चलकर हमें उनकी मुख्य एक्टिंग के स्वरूप को देखकर उन्हें फॉलो करना है।
मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की उत्पत्ति, उसकी पालना, उसका विनाश कैसे होता है, इसका राज बताने वाले मनुष्य सृष्टि के बीज रूप सत्य शिव पिता परमात्मा की हर बात को यथार्थ समझकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में हमें मददगार बनना है। स्वयं दिव्य बनकर ही बनाने में हम सहयोग दे सकते हैं। इसलिए सत्यता दिव्यता को धारण कर हमें स्वरूप बनना है। हमें जगना है, फिर सबको जगाने का पुण्य कर्म कर पापों के बोझ से मुक्त होना है। कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते